प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भीष्म के जन्म की कहानी सुनी। इस एपिसोड में हम सुनेंगे कि भीष्म को भीष्म नाम क्यों मिला। तो शुरू करते हैं कहानी भीष्म की। राजा शांतनु अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने से बहुत दुखी थे, किंतु फिर भी राजा होते हुए वे अपने कर्तव्य को नहीं भूले। वे पहले की ही तरह अपने राज्य के कामकाज को करते रहे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन फिर राजा शांतनु शिकार पर निकले और गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। तब उन्होंने वहां एक बालक को देखा जो खेल खेल में पानी में हजारों तीर चला चलाकर एक बांध बना रहा था, जिससे नदी का पानी रुक गया। फिर उसने एक तीर छोड़ा जिसने बांध को तोड़ दिया। ये देखकर राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा असाधारण कार्य तो कोई देवीय शक्ति वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद ये उन्हीं का पुत्र हो और उन्होंने देवी गंगा का ध्यान किया। तभी देवी गंगा उस बालक के साथ राजा शांतनु के सामने प्रकट हो गईं। देवी गंगा ने कहा, राजन, यही तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसे सभी प्रकार की शिक्षा दिलाई है। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इसे धर्म का ज्ञान और एक राजा के कर्तव्यों की शिक्षा दी है। भगवान परशुराम से इसने युद्ध और बाण विद्या सीखी है। इसने देवव्रत की उपाधि प्राप्त की है। फिर देवी गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि वे उसे अपने साथ ले जाएं और अपना उत्तराधिकारी बनाएं। राजा शांतनु उस बालक को अपने साथ राजमहल ले आए और उसका नाम रखा गंगा दत्त, अर्थात गंगा देवी का दिया उपहार। थोड़े ही समय में देवव्रत के ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति और शिष्ट स्वभाव ने पूरी प्रजा का दिल जीत लिया। और एक दिन राजा शांतनु ने अपनी राजसभा में देवव्रत को अपना युवराज घोषित कर दिया। शांतनु भी ऐसा योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे देवव्रत ने राज्य का अधिकतर कार्यभार संभाल लिया। अब राजा शांतनु को काफी अवकाश मिलने लगा और वे अक्सर शिकार के लिए निकल जाते थे। एक दिन शांतनु शिकार करते करते कालिंदी नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें अचानक वहां की हवा में एक आनंद देने वाली सुगंध महसूस हुई। वे उस सुगंध का पता लगाने चल पड़े कि सुगंध कहां से आ रही है। यह सुगंध उन्हें नदी के किनारे नाव में बैठी हुई एक लड़की के पास ले गई। वह एक अत्यंत सुंदर युवती थी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके पूछने पर युवती ने बताया कि वह मछुआरों के राजा उच्चश्रवा की पुत्री सत्यवती है और वह यात्रियों को नाव के द्वारा नदी पार करवाती है। राजा शांतनु ने एक बार फिर उस युवती से विवाह करना चाहा, तो वह युवती उन्हें अपने मछुआरे पिता के पास ले गई। वहां शांतनु ने मछुआरे के सामने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई। तब मछुआरे ने कहा कि आप वचन दें कि मेरी पुत्री सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा, तभी आप सत्यवती से विवाह कर सकते हैं। मछुआरे की यह शर्त सुनकर शांतनु सोच में पड़ गए कि देवव्रत को उत्तराधिकारी बनाने से मैं कैसे वंचित रख सकता हूँ। इसलिए वे मछुआरे की शर्त ना मान सके और उदास मन से हस्तिनापुर लौट आए। परंतु सत्यवती को वे अपने मन से निकाल नहीं सके। सत्यवती को पाने की इच्छा के कारण ना तो उन्हें भोजन भाता और ना ही नींद आती। वे हमेशा अपने विचारों में खोए हुए से बैठे रहते। देवव्रत भी राजा शांतनु को इस तरह कई दिनों से देख रहे थे। इसलिए एक दिन देवव्रत ने शांतनु के सारथी से पूछताछ की
तो उन्हें सत्यवती के बारे में और उनके पिता की शर्त के बारे में पता चला। देवव्रत तुरंत कुछ पड़ोसी राजाओं को साथ लेकर उस मछुआरे की कुटिया में पहुंच गए। वहां देवव्रत ने मछुआरे से कहा कि मेरे पिता शांतनु से आप अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं करना चाहते? मछुआरे ने उत्तर दिया कि राजा शांतनु के उत्तराधिकारी तो आप होंगे, तो मेरी पुत्री के बच्चों को क्या मिलेगा? वे तो अनुचर बनकर ही रह जाएंगे। यह बात सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही राजा शांतनु का अधिकारी होगा। मैं स्वेच्छा से यह अधिकार छोड़ता हूँ। परंतु मछुआरा अब भी संतुष्ट नहीं था। उसे अभी भी इसमें कठिनाइयां दिखाई दे रही थीं। उसने देवव्रत से कहा कि राजकुमार, मुझे आप पर तो पूरा विश्वास है कि आप अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे तो वे भला अपना अधिकार क्यों छोड़ेंगे? अब देवव्रत मछुआरे की आपत्ति समझ गए। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और आकाश में चमकते हुए सूर्य देव की ओर अपने जुड़े हुए दोनों हाथ उठाए और ऊंची, स्पष्ट और गरजती आवाज में कहा, मैं यशस्वी चंद्रवंश के राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत अपनी पवित्र मां गंगा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, किसी स्त्री से कोई संबंध भी नहीं रखूंगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से धरती और आकाश हिल गए। यह प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा की। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी उस पुष्प वर्षा के बीच में एक गंभीर आकाशवाणी हुई, राजकुमार देवव्रत, तुमने वास्तव में एक भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से संसार में तुम भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगे। तो दोस्तों, इस तरह देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। ये कहानी ये संदेश देती है कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने पूरे जीवन ऐसी प्रतिज्ञा निभाई जो हर कोई नहीं कर सकता, और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अंत तक निभाया। दोस्तों, शायद आज वर्तमान में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो इस तरह की प्रतिज्ञा लेकर पूरी कर सके। इसलिए देवव्रत सच में भीष्म ही थे जिन्होंने अपने पिता के लिए ऐसा त्याग किया। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी और किस तरह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।